श्रीनगर की ट्रैफिक अदालत ने कम उम्र बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाजत देने के जुर्म में जिला बडगाम के एक रिहायशी को 3 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मुतलका गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी 12 माह के लिए मंसूख करने का हुक्म जारी किया। इस मुकदमे की समाअत स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक शबीर अहमद मलिक ने की। अपने 5 सफात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने करार दिया कि मुलजिम के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की दफा 199(a) के तहत चालान पेश किया गया था। अदालत के मुताबिक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी एक कम उम्र बच्चे ने की थी, जिसके बाइस कानूनी कार्रवाई बच्चे के सरपरस्त के खिलाफ अमल में लाई गई। सफापुरा गांदरबल इलाके में शनिचरवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब कोहिस्तान कॉलोनी के करीब गुलाब शेख मोहल्ला में सड़क के किनारे एक आईईडी बरामद हुआ। नुमाइंदे ने ऐन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस दौरान वहां तलाशी कार्रवाई के दौरान सड़क के किनारे एक आईईडी मिली, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया और उन्होंने इसको महफूज मकाम पर मुंतकिल करके नाकारा बनाया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि आईईडी बरामद होने के बाद उसका नाकारा बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर ली गई और तहकीकात शुरू कर दी गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी टैरिफ को मनसूख कर दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि भारत अमेरिका तिजारती मुआहिदा एक मुश्किल इम्तिहान बन गया है, जिसका सामना मुल्क को करना पड़ रहा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दावा किया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी नाजुक शबीहा को बचाने के लिए इतने बेताब न होते और सिर्फ 18 दिन और इंतजार करते तो भारतीय किसानों को उनकी तकलीफ और परेशानी से बचाया जा सकता था और भारत की खुद मुख्तारी की हिफाजत की जा सकती थी। रमेश ने शनिचर के रोज एक एक्स पोस्ट में कहा कि गुज़श्ता रोज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी टैरिफ पॉलिसी को खत्म करने के बाद सदर ट्रंप ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत अमेरिका तिजारती मुआहिदा ऐलान के मुताबिक जारी रहेगा। उन्होंने 10 में 25 को भारतीय बरामदात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर जाती तौर पर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था। पुंछ के इलाके हरिबुदा बोल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खुफिया ठिकाने से असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मुश्तबा नक्ल हरकत की इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद फौज, पुलिस और दीगर एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी के दौरान हरिबुदा बोल के जंगलाती इलाके में कायम एक खुफिया ठिकाने का पता चला। हुकाम का कहना है कि इस ठिकाने से एक पिस्तौल, मुतअद्दिद मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया गया। बरामद असला को तहवील में लेकर मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है ताकि उसके पसपर्दा अनासर और मुमकिन साजिश का पता लगाया जा सके। सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा कि इलाके में तलाशी कार्रवाई को मजीद वसी कर दिया गया है ताकि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी को बरवक्त नाकाम बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत एक मंशियात फरोश की तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुंसलिक कर ली है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मंशियात की गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ सख्त इकदाम के सिलसिले में अमल में लाई गई। पुलिस बयान के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलवस था और उसके खिलाफ मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि मज़कूरा जायदाद मंशियात के गैर कानूनी कारोबार से हासिल की गई आमदनी से खरीदी गई थी, जिसके बाद कानूनी अमल मुकम्मल करते हुए उसे मुंसलिक कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि मुंसलिक की गई जायदाद में रिहायशी मकान और दीगर गैर मनकूला असासे शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। श्रीनगर के मुज़ाफाती इलाका अहमदनगर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक गाड़ी सड़क से फिसलकर नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 अहलकार जख्मी हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बुलेट प्रूफ बंकर गाड़ी का ड्राइवर अचानक गाड़ी पर काबू खो बैठा। सरकारी जराये के मुताबिक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से फिसलकर करीब बहने वाली छोटी नहर में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद मकामी राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी और गाड़ी में फंसे अहलकारों को बाहर निकालने में मदद फराहम की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा 31 मार्च की डेडलाइन तक मुल्क से नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया जाएगा। शुमाल मशरिक में पहली बार 27वें CRPF डे परेड से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि फोर्स ने जम्मू कश्मीर में एक अहम किरदार अदा किया, जहां पथराव के वाक़यात की तादाद 0 हो गई है। इसके अलावा मणिपुर में नस्ली तशद्दुद से निमटने के लिए तैनात किया गया और सिर्फ 3 सालों में माओनवाजों की कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा, मैं CRPF पर भरोसा कर सकता हूँ और एतमाद के साथ
साथ कह सकता हूं कि हम 31 मार्च 2026 तक मुल्क से नक्सल मसला को खत्म कर देंगे। शाह ने कहा कि 11 साल पहले मुल्क में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, नक्सलिज्म और शुमाल मशरिक में शोश लिखते जख्म जो अब अमन और तरक्की के मरकज हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों इलाके जो कभी बम धमाकों, गोलियों, नाकाबंदियों और तबाही के मनाजिर के लिए मशहूर थे, आज मुल्क की तरक्की का हिस्सा हैं। राजौरी जिला के दूधधारी मंदिर के करीब एक शहरी उस वक्त मौत की आगोश में चला गया जब वो बिजली की तरसीली लाइन की जद में आ गया। नुमाइंदे ने आयन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि शहरी जिसकी शिनाख्त अमजद खान वल्द सलीम खान साकिना मेंढर तहसील पुंछ के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि महलूक शहरी उस वक्त राजौरी के वार्ड नंबर 5 जवाहर नगर पंजा चौक में मुकीम था। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर वो अपनी भेड़ों और बकरियों के लिए पते जमा करने के दौरान बिजली की तरसीली लाइन की जद में आया, जिसके नतीजे में वो झुलस कर वहां गिर पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि महलूक शहरी को इलाज के लिए अगरचे मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते दम तोड़ बैठा। पुलिस के मुताबिक वाकये की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बारामूला में पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया। धोबीबन क्रॉसिंग पर कायम एक नाका पर पुलिस की एक टीम ने एक गाड़ी को रोका जिसे आदिल अहमद डार वल्द गुलाम मोहिद्दीन डार साकिना हर दो अबूरा चला रहा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तकरीबन 28 ग्राम चर्चनुमा मादा बरामद हुआ, जिसके मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में ले ली गई। इस सिलसिले में FIR नंबर 15/2026 के तहत कानून की मुतलका दिफात के तहत पुलिस स्टेशन कुंजर में मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को गुमराहकुन आईनी इस्तिलाहात से उलझाने का इल्जाम आयद करते हुए हुकूमत को चैलेंज किया है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए खसूसी दर्जा के बारे में अपने दावों को साबित करे। SKICC श्रीनगर में हफ्ते को भाजपा की जानिब से मुनक़दा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि उन्होंने असेंबली में हुकूमत को खुला चैलेंज किया है कि वो ये जाहिर करे कि आईन में खसूसी हैसियत की इस्तिलाह का जिक्र इस अंदाज में किया गया है जिस तरह से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा अवाम को जरूर पूछना चाहिए कि खसूसी हैसियत की इस्तिलाह के तहत क्या वादा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी नारों के जरिए आईनी अहदों को तब्दील नहीं किया जा सकता। लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई, लोगों के साथ जो झूठ और फरेब किया गया, आज भारतीय जनता पार्टी ने इनको बेनकाब किया है, इनका पर्दाफाश किया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टालवार्ड्स चाहे ब्लॉक स्तर पे थे, कॉर्पोरेटर्स थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज पे उन्हें यकीन है और जिस प्रकार से यहाँ पे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट कश्मीर में नौजवानों को दिया है, ये वजह है कि आज जोक दर जोक भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मसलों को लेकर ये अलग बात है कि आपका जो सवाल है ये बैनुल-अक़वामी, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, इसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी नेशनल पार्टी है, हमारे से का लगे। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं, मैं कोशिश करता हूँ जो दिल्ली बैठे हमारे प्रवक्ता लाइन लेते हैं, हम उसी का साथ यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चली आप दिल्ली से लड़ने के लिए। भाई इधर इस सरकार से पूछो, 4 MLA आपको दिए हैं, अगली बार वो 4 भी नहीं आने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने आपको वोट दिए थे, आपको अपोजिशन में लाया था, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछोगे, उनके साथ पूरी दोस्ती, पूरा इल्लू इल्लू और दिल्ली के साथ आंखें दिखाना। ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना, बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाए। जनूबी कश्मीर के गांव सदीवारा वेरीनाग से ताल्लुक रखने वाले मारूफ समाजी कारकुन, माहौलियाती माहिर और वकील फारूक गनाई, जो अवाम में कचरा मैन ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर हैं, को नई दिल्ली में माहौलियात के शोबे में उनकी बेमिसाल खिदमत के एतराफ में बावकार आलमी एजाज ताहियात कारनामा एजाज बराए माहौलियाती खिदमत से नवाजा गया। यह एजाज रियासत एरिट्रिया के सफीर बराए हिंद आलम तसाए वोल्डेमारम और साबिक भारतीय क्रिकेटर व साबिक कौमी इंतखाबी कमेटी के सरबराह चेतन शर्मा के हाथों पेश किया गया।
किया। तकरीब से खिताब करते हुए फारूक गनाई ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और दीगर 98 एजाज याफ्तगान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतासिर होकर सफाई और कचरे के बेहतर इंतजाम के मिशन से वाबस्ता हुए। उन्होंने अपनी कामयाबी का सहरा जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखसूस सदीवारा के मकीनों, अपने अहल खाना, दोस्तों, महकमा देही तरक्की, महकमा देही सफाई और जिली वजीली इंतजाम के सर बांधा, जिन्होंने उनके माहौलियाती इक़दामात में भरपूर ताउन फराहम किया। पहली राष्ट्रीय राइफल की जानिब से जिला कुलगाम के इलाके बचरू में वाक़या मुइन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी आबादी को मुफ्त तिबी मशवरे, अद्वियात और सेहत का मुआयना फराहम किया गया। इस तिबी कैंप से मकामी बरादरी के तकरीबन 200 अफराद ने फायदा उठाया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का तफसीली मुआयना किया और उन्हें जरूरी अद्वियात भी मुफ्त फराहम की। मुंतजमीन के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अवाम में सेहत से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना और फौज और मकामी लोगों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। मकामी लोगों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के तिबी कैंप दूर दराज इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए बेहद मुफीद साबित होते हैं और उन्हें बर वक्त तिबी सहूलियात मैसर आती हैं। मैं यारीपोरा से आया हूँ। हम आज इधर आए बचरू सीओबी की तरफ से, इधर मेडिकल कैंप हो रहा है फ्री, फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से कोहिमू मुइन मेमोरियल स्कूल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत लोग आए हुए हैं, लेडीज़ आए हुए, जेंट्स आए हुए, बुजुर्ग आए हुए, बच्चे आए हुए। तो ये फ्री मेडिकल कैंप है हमारी आर्मी की तरफ से। हम शुक्रगुजार है अपनी फ़ौज का जो ऐसे इवेंट करवा रही है, खास करके गरीब कम्युनिटी लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कैंप अभी इधर चल रहा है। इधर से भी अपना अपना चेकअप करके अपनी अपनी दवाई हासिल करके जा रहे हैं। सभी आ रहे हैं, बहुत लोग, लेडीज़ आई हुई, लेडीज़ के लिए अलग डॉक्टर आए हुए हैं, जेंट्स के लिए अलग डॉक्टर जो कि चेकअप हो रहे हैं। सर ये अच्छा है, फ्री जो कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन हर किसी को मिल रही है। हर कोई अपना चेकअप अच्छे से करवा के, हर कोई चेकअप करवा के भी जा रहा है दवा।